हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। हम पिछले श्लोकों में थोड़ा थोड़ा सतोगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब भगवान 9th श्लोक में उसको समराइज कर रहे हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण जो है वो मनुष्य को सुख से बांध लेता है। देखो, सतोगुणी व्यक्ति समझदार व्यक्ति, ना किसी का बुरा करता, ना फालतू जरूरत से ज़्यादा एफर्ट करता। जरूरत से ज़्यादा एफर्ट करने में भी कई बार लॉस हो जाता है, हेल्थ का, वेल्थ का। तो सतोगुणी व्यक्ति तो समझदार होता है। अब जो समझदार होगा वो अपने पैसे बचा के एक अच्छी प्रॉपर्टी बना लेगा, अच्छा काम कर लेगा, किसी का बुरा करता नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, जैसा मैंने कहा अच्छे काम करेगा। लेकिन सुख का अनुभव भी उसको बांध देगा और उसको ये लगेगा कि हाँ, ये जो जैसा जीवन चल रहा है ठीक है। ऐसे में उसको अध्यात्म के लिए हो सकता है प्रेरणा उतने अच्छे से ना मिले, लेकिन फिर भी सतोगुणी व्यक्ति तीनों में से सबसे ज्यादा भक्ति की तरफ होता है। इसलिए सतोगुण में बस शुद्ध सतोगुण है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों में से सतोगुणी के लिए भक्त बनना सबसे मुश्किल है सबसे इजी उसी के लिए। वो करीब करीब भक्ति के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, ऐसे समझ लेते हैं। रजोगुणी भगवान कह रहे हैं सकाम कर्म में बांधता है खुद को। जो रजोगुण है वो व्यक्ति को क्योंकि नेचुरली उसको पैसा कमाना है ना। रजोगुणी व्यक्ति वही है कि जिसमें बहुत सारी काम इच्छाएं हैं, उसको बनना है कुछ जीवन में, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ चलता है, ये चाहिए वो भी चाहिए। मैंने जैसे पहले डिस्कस भी किया, तो वो धन कमाने के चक्कर में लगा रहता है। वो बात भी इसमें भी अच्छी आई होती है कि ज़्यादा धन कमा लेता है तो कई बार अस्पताल है, स्कूल है, अनाथालय है, हैं विधवालय है, कई इस तरह की चीज़ों में वो दान भी दे देता है समटाइम्स। और मतलब कई बार चाहे आउट ऑफ अपना नाम कमाने के लिए ही सही, वो मंदिरों वगैरह में भी दान दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति भी बहुत बुरे होते हैं जी, बिल्कुल ही। लेकिन हाँ, इनमें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकी दिमाग ये सोचती है हर वक्त कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे क्या करूं। तो ये भक्ति के लिए जो शांति से बैठकर, मतलब अगर उसको बोल दें 1 घंटा बैठ के भगवत गीता पढ़ ले, वो हंसने लग जाएगा। वो कहेगा अरे क्या बात कर रहे हो। तो ऐसे लोग तो कभी, अब 16 माला जो हम बोलते हैं गृहस्थों को कि 2 घंटे तो 16 माला जप करने में ही लगते हैं, ये तो कहेगा पागल हो आप लोग। इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ पाएगा रजोगुणी। वो कहेगा आप तो अपना जीवन खराब कर रहे हो, इतने में तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है ना। जैसे कि वो रॉकेट बना के तो चला जाएगा मार्स पे, लेकिन वो इस तरह की बातें सोचता है कि पता नहीं क्या क्या कर क्या लेगा 2 घंटे में, ये नहीं पता। बट उसका दिमाग ये उसको समझाता रहे 2 घंटे माला में वेस्ट करने से अच्छा तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँ। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है कि वो सकाम कर्म, कोई ऐसा काम ही करेगा जिसमें लाभ हो। और तमोगुणी व्यक्ति, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। पागलपन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऐसा नहीं कि वो कपड़े फाड़कर सड़क पे चिल्लाने लगता है। तमोगुणी व्यक्ति का पागलपन क्या है? जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करता है। बस ऐसे समझ लो, यही है मोहित होना, सही को सही ना समझ पाना, गलत को गलत ना समझ पाना। तो नेचुरली व्यक्ति उल्टा करेगा, कुछ भी करेगा, तो फिर वो व्यक्ति हो गया तामसी। मैंने पहले भी कहा, यही बात मैंने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक से प्रेरणा लेके बताई थी कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सतोगुणी हो, या कोई भी व्यक्ति सिर्फ रजोगुणी हो, या कोई भी व्यक्ति सिर्फ तमोगुणी हो। आम तौर पर इसमें एक मिश्रण चलता है ना। तो यही 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण, कभी कभी क्या करें भगवान, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। यानी कि सतोगुण इतना प्रभावी हो जाता है कि व्यक्ति मेनली सतोगुणी ही हो जाता है। धीरे धीरे वो सकाम कर्म छोड़ने लगता है, आलस्य, निद्रा, ये सब छोड़ने लगता है, और एक सतोगुणी व्यक्ति बन जाता है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि जो सतोगुण में चला गया उसका रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो कभी रजोगुण जो है वो सतो और तमो को परास्त कर देता है। कई बार लोग सीधे साधे जीवन जी रहे होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अचानक कोई संग ऐसा मिल गया, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि फिर वो रजोगुणी बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजो को परास्त कर देता है। बिल्कुल, अब हम पढ़ते ही हैं ना अजामिल की कथा। अब वो तो सतोगुणी था, भक्ति भी कर रहा था कुछ हद तक, लेकिन अब उसको बाय द वे वो वैश्या का संग मिल गया, तो वो तो रजोगुणी और तमोगुणी बन गया। सतोगुण छोड़ ही दिया उसने, सारी भक्ति पूजा सब छोड़ छाड़ दिया, माता पिता की सेवा छोड़ दी, है ना। तो ऐसा उदाहरण शास्त्रों में भी मिलता है और जीवन में भी हम देखते हैं।
और कई बार हमारे अपने जीवन में भी ये उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी हमारा बड़ा अच्छा चल रहा होता है, हम सतोगुण शुद्ध सतोगुण में होते हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अचानक हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पागल से हो जाते हैं, रजोगुणी बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि सब कुछ छूट छाट जाता है। आपने भी शायद अपने जीवन में महसूस किया होगा ये उतार चढ़ाव। तो ना ये यही तो भगवान ने कहा 14वें अध्याय के शुरू में कि ये जो प्रकृति में जब हम आते हैं ना, तो ये तीनों गुणों में बंद से जाते हैं, और ये उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। यही भगवान इसमें कह रहे हैं कि कभी सतोगुण प्रधान है, कभी रजोगुण प्रधान है, और कभी तमोगुण प्रधान है। तो भगवान यही कह रहे हैं, इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती है, यानी इनका रेशियो बदलता रहता है। कभी कोई 90% ऐसे समझ लो कि सतोगुणी होगा, कभी कोई 10% ही सतोगुणी रह जाएगा। ऐसे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो स्थिरता कैसे आएगी भक्ति में? भक्तों के संग से आएगी, भक्ति के विधि विधानों से आएगी। हाथ के अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कब इसका इलाज क्या है, इलाज तो वही है ना, पूरी भगवत गीता में 10 बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो भक्ति के विधि विधानों को जब हम पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और सब इतनी बातें जो बताई हैं, तो धीरे धीरे हम सतोगुणी और शुद्ध सतोगुणी बनते जाएंगे। यही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है इसका। ठीक है जी। हरे कृष्णा।